नगर परिषद कांटी के ढेमहा वार्ड संख्या 4 में श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ का शुभारंभ भव्य कलश यात्रा के साथ किया गया। आज सुबह मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर परिसर से गाजे बाजे और जयकारों के बीच कलश यात्रा निकाली गई, जो बहादुरपुर घाट तक पहुंची। वहां वैदिक मंत्रोच्चार के बीच श्रद्धालुओं ने कलश में पवित्र जल भरकर पुनः कथा स्थल के लिए प्रस्थान किया। कलश यात्रा में बड़ी संख्या में महिला एवं पुरुष श्रद्धालुओं ने भाग लिया। भीषण गर्मी के बावजूद भक्तों में काफी उत्साह देखने को मिला। पूरे रास्ते भक्तिमय माहौल बना रहा और श्रद्धालु भगवान के जयकारे लगाते हुए आगे बढ़ते रहे। आयोजकों ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के दौरान प्रतिदिन कथा वाचन, भजन कीर्तन एवं धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कार्यक्रम को लेकर क्षेत्र के लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। मौके पर स्थानीय जनप्रतिनिधि, सामाजिक कार्यकर्ता एवं ग्रामीण उपस्थित रहे। देखिए, श्रीमद् भागवत महापुराण की जो कथा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। जब जन्म जन्मांतर के हमारे पुण्य पुंज एक साथ उदित होते हैं, तब जाकर के श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के इसको आरंभ करने के लिए हम सब ने सर्वप्रथम गौरी गणेश का पूजन और श्री हनुमान जी महाराज जो कामना पूर्ति हनुमान मंदिर है, वहाँ से इस कलश यात्रा का आरंभ हुआ पूजन करके। उसके पश्चात हम सब यहाँ आए। यहाँ आकर के क्योंकि हम सनातन धर्मानुलंबी जो हैं वो चाहते हैं जीव मात्र का कल्याण हो, तो जीव मात्र के कल्याण के लिए जल मातृका, स्थल मातृका और जीव मातृका, इन तीनों मातृकाओं का पूजन और जल जो हमारे समस्त अगली पीढ़ी, इसी पीढ़ी का नहीं अपितु अगले पीढ़ी का भी एक हम सबका दायित्व है कि उसको आगे हम सुरक्षित रखें। इसलिए आकर हमने यहाँ पर भगवती माँ नदी, गंडकी नदी का पूजन किया और यहाँ से ही जल भर करके हम सब कथा स्थल को प्रस्थान करेंगे। अभी जा कर के गौरी गणेश आदि का फिर पुनः पूजन है, पंचांग पीठ आदि का। उसके पश्चात प्रथम दिवस जो भागवत कथा का महात्म्य जिसको कहा जाता है, जो पद्म पुराण के अंतर्गत है 6 अध्याय, उनका हम सब कथाओं को माध्यम से श्रवण करेंगे। उसके पश्चात कल से जो श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद से लेकर के अग्रिम 12 स्कंद तक हम सब कथाओं को श्रवण करेंगे। हवन और पाठ की भी हाँ, प्रातःकालीन जो सत्र है, प्रातःकाल ठीक 8 बजे से गौरी गणेश पंचांग पीठ, नवग्रह, 16 मातृकाएँ, 64 योगनियाँ हैं, सर्वतोभद्र मंडल हैं, क्षेत्रपाल हैं, इन सभी का पूजन और जो नगर देवता, ग्राम देवता, कुल देवी देवता आदि हैं उनका सबका पूजन। उसके पश्चात नित्य हवन के पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण का मूल रूप जो श्लोक में है उसका पाठ। उसके पश्चात सायंकालीन सत्र जो हम सबका श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा जो हमने प्रातःकालीन सत्र में श्लोक में संस्कृत में जो हमने श्रवण किया था, पाठ किया था, उसी का जो हमारा लौकिक भाषा हिंदी में उसका श्रवण अनुवादन होगा। भजन माध्यम आदि से आप सबको श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। भक्ति महारानी का पावन चरित्र गोकर्ण उपाख्यान के द्वारा आज की कथा को हम प्रारंभ करेंगे और भक्ति भाव के द्वारा आप सभी लोग सादर आमंत्रित होकर कथा में पधारें। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। शुभ परिचय महाराज जी आपका। श्रीधाम वृंदावन से हम लोग सारी टीम के साथ पधारे हुए हैं। हमारे संगीत वाले ब्राह्मण, सारे टीम के सदस्यगण और सुमित जी महाराज, हमारा जो परिचय है और हमारे जो आयोजक हमारे महाराज जी हैं, हनुमान मंदिर के जो मुख्य पुजारी जी और परीक्षित जी व समस्त ग्रामवासियों के द्वारा है आयोजन हो रहा है। आप सभी लोग भावपूर्ण होकर इस कार्यक्रम में पधारें और सहयोग प्रदान कर इस पावन कार्य को संपन्न करेंगे। और हमारे ढेमहा गांव में पहली बार भगवत कथा का आयोजन पूरे ग्रामीण क्षेत्रवासी मिलकर किए हैं, जिसमें हमारे कथावाचक सुमित जी महाराज यहाँ हैं, हमारे आचार्य जी ये हैं और हम सभी ग्रामीण मिलकर बड़ा हर्षोल्लास के साथ इसको 7 दिन की कथा मना रहे हैं। कथा का कार्यक्रम 4 बजे से 7 बजे हम लोग लिखे हैं। 8 बजे फिर आरती होगी, फिर सुबह का पूजन होगी सुबह, और हम लोग हर्षोल्लास के साथ इसको बना रहे हैं। 7 दिवसीय महायज्ञ। 7 दिवसीय महायज्ञ है। क्या उद्देश्य है इस महायज्ञ के करने का? ये उद्देश्य हमारे गांव की, हमारे जनता की, हमारे पूरे काटी क्षेत्र की
एक सनातन धर्म होने के नाते हम चाहेंगे कि हमेशा हम लोग अच्छे रहें, उदय रहें। ऐसे हम तो कभी देखे नहीं, पहली बार करवाने जा रहे हैं। तो इस भगवत कथा की महत्व बहुतों लोगों से सुना था, सुनते हैं कि पक्षी भी सुन लेता है तो वो परलोक की प्राप्ति करती है। तो हम तो मानव हैं, हम चाहते हैं कि हम समस्त कांटीवासी इसको श्रवण करें, ध्यान दें और अपने पुण्य के भागी बने। कहाँ आयोजन स्थल है? ये आयोजन स्थल ढेमहा 4 नंबर वार्ड में हनुमान मंदिर, मनोकामना सिद्ध हनुमान मंदिर के पास। गर्मी के बीच भी भक्तों में काफी उत्साह दिख रहा है। हाँ, ये गर्मी इतनी थी फिर भी भक्त करीब 125 कलश यात्रा हमारी बच्ची कन्याएं लोग लेकर आई है और इतनी गर्मी में भी सब लोग चलते आ रहे हैं। इसमें और क्या कुछ आयोजन है? भंडारा वगैरह का भी हाँ, आयोजन? वो तो प्रतिदिन प्रसाद तो होना ही है और अंतिम दिन 8 तारीख के दिन हवन के बाद भंडारा का भी आयोजन है, पूर्णाहुति के दिन। पूर्णाहुति के दिन। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करें हमारा चैनल प्रकाश न्यूज लाइव और दबाए बेल आइकन हमारे खबर सबसे पहले देखने के लिए।